तो आज स्टूडेंट्स हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्राइंगल होता क्या है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, ट्राई का मतलब होता है तीन, थ्री, जिसमें तीन एंगल हो, जिसकी तीन साइड हो, उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पर ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें देखो तीन साइड है, एक, दो और तीन। तीन एंगल है, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल। ओके, अब हम इसके बाद में बारे में कुछ और पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्राइंगल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। जो ट्राइंगल होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एंगल के बेसिस पर। सबसे पहले एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल कौन से होते हैं? जिसमें सारे के सारे जो एंगल है ट्राइंगल के वो 90 डिग्री से छोटे हैं। ओके, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं। क्लियर है? ओके। सेकंड होता है राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल ट्राइंगल जिसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। फिगर कुछ इस टाइप का बनता है। ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये बाकी के बचे हुए होंगे, मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। थर्ड होता है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। सेकंड हम देखते हैं ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के बेसिस पर ट्राइंगल भी होता है। साइड के बेसिस पर भी तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं। सबसे पहले इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं? जिनकी तीनों साइड बराबर होती है और तीनों साइड का जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ये तीनों साइड इक्वल होंगी और जो तीनों एंगल हैं ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होंगे। आया ना? अच्छा, जो ट्राइंगल का एंगल का सम होता है वो हमेशा सम ऑफ एंगल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा, हमेशा। ओके, ये 60 हो सकती है, ये 60 हो सकती है, ये 60 हो सकती है। इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकता है ये 90 हो, ये 30 हो, ये 60 हो सकता है कुछ और, ये 75 हो, ये 25 हो, ये कुछ और। ओके, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रख कर रहा हूँ। दूसरा होता है, पहला मैंने साइड के बेसिस पर बताया इक्विलैटरल ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसकी दो साइड इक्वल होती है। ओके, ठीक है। और तीसरा है स्केलिन ट्राइंगल। जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, तीनों साइड डिफरेंट होती है। ओके, तीनों साइड डिफरेंट होती है। अच्छा, अब मैं कुछ और आपको आगे समझाता हूँ, कुछ और प्लीज नोट डाउन कर लिया होगा। सबसे पहले जैसे जानते हैं आप ये ट्राइंगल है, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होता है? सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आया ना? ओके, अच्छा, एक और बहुत ही यूनिक फीचर होता है ट्राइंगल का। तीन साइड होती है ट्राइंगल में, हम जानते हैं।
हमेशा दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा होगा। ओके, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज मोर देन द अदर साइड। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको 2 ले लेता हूं, इसको 3 ले लेता हूं और इसको 6 ले लेता हूं। अब आप देखना, इन दोनों साइड को ऐड करो, 2 और 3, 2 और 6 कितना हुआ? 9। इससे ज्यादा है? बिल्कुल है। 2 और 3 5, क्या इससे ज्यादा है? इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं है। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमेशा साइड होंगी, दो साइड का सम हो तीसरी साइड से ऑलवेज मोर देन होगा। तो यहाँ पर मैं 5 लिख सकता हूँ। अब देखते हैं, ये 5 हो गया। 2 और 5 7, इससे ज्यादा है? बिल्कुल है। 2 और 6 8, कैसे ज्यादा है? बिल्कुल है। 6 और 5 11, कैसे ज्यादा है? बिल्कुल है। तो मैंने आपको समझा दिया, हमेशा दो साइड का सम जो तीसरी साइड जो बची हुई है उससे ऑलवेज ज्यादा होगा। क्लियर हो गया होगा? ओके, साथ के साथ आप नोट डाउन भी करते चलो। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉपर्टी और आपको समझानी है, वो भी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये एक ट्राइंगल है। ओके, इसको, इस लाइन को मैंने इसको मान लेते हैं ए बी और सी। इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया मैंने डी तक। इज दैट क्लियर? अब एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, ये एंगल है 70 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री। ओके, तो आप जानते हो तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। अब हम कर लेंगे 70 + 40 110। इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये भी 70 डिग्री होगा। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है? जो ये वाला एंगल होगा वो जो अपोजिट 2 एंगल्स हैं उनके सम की बराबर होगा। ओके, अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे होगा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पहले समझते हैं। आप नोट डाउन भी करके चले साथ के साथ, ठीक है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होगा? जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाला जो एंगल है, वो जो अपोजिट 2 एंगल हैं उनके इक्वल होगा। आप सभी जानते हो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा? 110 डिग्री। आया ना? अब आप इन दोनों को ऐड कर ले, 70 और 40, 110 हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल always equal the opposite interior angle। हमेशा। क्लियर है या नहीं? यहाँ तक आपको क्लियर होगा? ओके, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहें। क्लियर है यहाँ तक अभी? ओके, अभी ये मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई, मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम समझाई, जिसमें क्या बताया मैंने? हमेशा जो एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल होगा वो जो 2 इंटीरियर है, जो अंदर वाले एंगल है, उनके सम के बराबर होगा। ओके, सेकंड मैंने प्रॉपर्टी बताई, मैंने कहा जो हमेशा 2 साइड का सम होगा वो तीसरी वाली साइड से ज्यादा होगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब कुछ क्वेश्चन कराता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। मैंने मान लिया ये एक ट्राइंगल है, इसमें ये गिवन है 60, ये गिवन है 50। ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ये x मान लेते हैं, ये हमको निकालना है। तो आप सभी जानते हो ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे? ये जो x होगा
जो एक्स एंगल होगा वो जो दो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 110 डिग्री। आया ना, ये क्लियर है, सभी को क्लियर होगा, सभी को क्लियर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? मैंने बोला एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल जो अंदर के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होगा, जब उनको प्लस करेंगे उसके बराबर होगा। ओके, अब मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ओके ठीक है, इसमें मुझे गिवन है 30, ये गिवन है 70, ये 30 डिग्री, इसको फाइंड करना है। हो जाएगा फाइंड। आप सभी लोग जानते हो जो एंगल, जो ट्राइंगल होता है उसके सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। हम निकाल देंगे, ये वाला 30 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और इसे हम x मान लेते हैं, इक्वल टू तीनों का एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। यस और नो? 30 प्लस 70 कितना हुआ? 30 प्लस 70 हो गया 100। ओके, प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यस और नो? अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ कर रहा हूँ स्पेस के कम होने की वजह से यहाँ। अच्छा, अब सभी जानते हो आप 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे x फाइंड करना है। x फाइंड, यहाँ पर ये प्लस कर रहा है, इक्वल टू के इधर जाके माइनस करेगा। क्लियर है ना सभी को? गुड। माइनस 100 डिग्री, 180 में से 100 गया तो 80 बचा। यस और नो? तो हम इस तरीके से अगर हमको दो एंगल गिवन है तो हम 30 एंगल को निकाल सकते हैं। अगर x का मैं एक्सटीरियर एंगल पूछूं, क्वेश्चन को और एडवांस करते हैं तो भी हम निकाल लेंगे। हम जानते हैं ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा इन दोनों की साइड का सम होगा। हम जानते हैं 110 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा, 70 प्लस 30 क्लियर होगा। ओके।